83 से हॉकी शुरू की और फिर मैं 84, 85, 86, 87, 88, 89 तक मैं कैंप काफ़ी सारे मैंने अटेंड कर लिए। तो मैंने बहुत सारे फिर मुल्कों के दौरे भी किया। 2007 मेरा आखिरी दौरा इंडिया का था। शिवपुरा रोड पे जा रहा था मोटर बाइक पे, सामने से दो मोटर बाइक पे लड़के आए व्हीलिंग करते हुए। तो मेरी टांग के सामने आके ये हिट किया उन्होंने और मेरी टांग उसी वक्त ही टूट गई और एक से फट गई। तब मेरी अम्मी मुझे बताती है कि जब कुछ होया होता था ऊंची जी कह रहा था, वही जल्दी हिट मार, वो जल्दी पास दे, वो जल्दी गोल कर। जुनून की हद तक शौक था इस हॉकी का। बेटे ये है तो हमारा कौमी खेल है, मगर ये प्रोफेशनल नहीं हो सकती। जैसे क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। वो तो एक बच्चा खेलता है, काउंटी खेलता है तो वो लाखों करोड़ों भी हो जाता है। जिसको जॉब मिल गई हॉकी छोड़ के जॉब में अपना सेटल हो जाता है। जिसने नहीं जॉब की है, जिसको नहीं मिली, वो बेचारा क्या करे? फिर वो इसी तरह हमारी तरह फिर वो सड़कों पे धक्के ही खाए। मैं अपने लिए तो कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जो मेरी हॉकी इतने लेवल पे आज आ गई है ना, इसको प्रमोट किया जाए। हमने ना वर्ल्ड कप का क्वालिफाई राउंड किया, ना हमने ओलंपिक्स का किया, ना हमने चैंपियन ट्रॉफी किया। बहुत सारे टूर्नामेंट में हम विनर थे। मैंने उससे ये क्वेश्चन किया था कि बेटे मैंने आपको अभी हॉकी के स्कूल में खिलानी है। मेरी बेटी ने मुझे क्या जवाब दिया कि पापा आपने हॉकी में कितने पैसे कमा लिए? महकमे की जॉबें खोल दो, वापडा, पुलिस, आर्मी, ये सारी जगह गेम बेस पे खोल दे। पहले स्कूल में गेम बेस पे दाखिला मिल जाता, गेम बेस पे जॉब्स मिल जाती थी, अब नहीं मिलती। अगर ओपन करेंगे फिर आप देखना हॉकी कितनी होगी पाकिस्तान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। और आज की स्टोरी बेसिकली मोटिवेशनल भी है, इंस्पायरिंग भी है। हमारे साथ एक पर्सनालिटी मौजूद हैं, इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के थ्रू ये हॉकी खेलते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी टांग डैमेज हो गई एक हादसे में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में इलियास, GM इलियास इनको कहते हैं, और इनसे पूछते हैं कि इनको क्या हादसा पेश आया जिसकी वजह से इनकी टांग डैमेज हो गई। उससे पहले कब से इन्होंने हॉकी खेलना स्टार्ट की, और इनसे दिलचस्प गुफ्तगू करते हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। इन्हें हम वेलकम कहेंगे और इन्हें अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपने हॉकी कब से खेलना शुरू की और किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने खेली? बेटे मैंने 83 से हॉकी शुरू की और फिर मैं 84, 85, 86, 87, 88, 89 तक मैं कैंप काफ़ी सारे मैंने अटेंड कर लिए थे। अच्छा। तो कलर मुझे नहीं पड़ा। फिर मैंने एक आइडियल क्लब थी हमारी जो है सैफी साहब की थी, वहाँ से मैंने फिर अपने कैरियर का आगाज़ शुरू किया। तो मैंने बहुत सारे फिर मुल्कों के दौरे भी किया और आखिर मैंने 2007 मेरा आखिरी दौरा इंडिया का था। अच्छा। तो उसके बाद फिर 2-3 साल तक खेलता रहा हूँ ये लोकल टूर्नामेंट्स वगैरह। 2010 तक भी मैं खेला हूँ। तो फिर 2007 मेरा आखिरी टूर था। अच्छा। इंडिया का। तो ये तो आपने बताया कि किस अरसे में आपने खेली, हादसा कैसे पेश आया जिसकी वजह से आपकी टांग डैमेज हो गई? ये हादसा, मैं शिवपुरा रोड पे जा रहा था मोटर बाइक पे, सामने से दो मोटर बाइक पे लड़के आए व्हीलिंग करते हुए। जब उन्होंने अपना आगे वाला टायर हवा में था उनका, वो जब नीचे लगा ज़मीन पे आकर तो वो मेरी तरफ आ गए। तो मेरी टांग के सामने आके ये हिट किया उन्होंने। अच्छा। और मेरी टांग उसी वक्त ही टूट गई और एक से फट गई। दोनों टांगे डैमेज हुई? दोनों टांगे डैमेज हो गई। तो फिर मुझे जो रोड पे दुकानदार होते हैं उन्होंने मुझे उठा के साइड पे मुझे पूछा कि फर्स्ट एड किया आपका? फर्स्ट एड किया कि भाई आप जल्दी से अपना कोई नज़दीक का नंबर बता दे। जो मैंने कहा मैं कहाँ पे हूँ? कहते हैं जी आप शिवपुरा रोड पे हो। अच्छा। फिर मैंने अपने एक दोस्त का फ़ोन किया और फिर वो गाड़ी लेके आया और उसने अपने मेरे दोस्तों को भी फ़ोन कर दिया। वो फिर सारे हॉस्पिटल में, गुरकी हॉस्पिटल में मेरे दोस्त सारे आ गए। उनमें हॉकी वाले भी थे, मेरे बिजनेसमैन भी थे, सारे मेरे दोस्त आ गए थे। फिर शाम को मेरा ऑपरेट हुआ। तो ऑपरेट जब मेरा उन्होंने किया तो फिक्सेटर मेरे अंदर डाले उन्होंने। अच्छा। फिक्सेटर जो वो असल में गलती डॉक्टर की तो नहीं मैं कह सकता, जो सप्लायर होते हैं उनकी थी। अच्छा। उन्होंने ऊपर से वो निकल था और अंदर से वो लोहा था। वो हर माह मेरे ना वो टांग में ना रेशा सा पड़ जाता था। तो डॉक्टर्स भी मैं जाता था, उनको कहता मुझे बड़ी पेन हो रही है। तो वो डॉक्टर मेरी ना वो टक लगा के सिरिंज से सक करके वो फिर वो रेशा निकालते थे। वो तकरीबन को 100 ग्राम 150 ग्राम रोजाना हर माह मेरा निकाला करते थे। मुझे बहुत पेन होती थी, बहुत पेन होती थी। ये तो हो गया हादसा, अल्लाह पाक ने जो लिखा होता है किस्मत में वो मिलना होता है। ये आपने जब आपके साथ हादसा पेश आया उस वक्त आप खेलते थे? नहीं बेटे, उस वक्त मैं हॉकी छोड़ चुका हुआ था। 2014 की बात है। अच्छा। 2014 में हुआ था और मैं 2010 तक तकरीबन सारे टूर्नामेंट जो मैंने खेले थे वो मैं खेल रहा। क्योंकि 2011 में मेरे NSIF साहब दुनिया से साल फरमा गए थे। उसके बाद फिर मैंने भी फिर हॉकी को थोड़ा सा ना वाइंड अप किया। बचपन से आपको हॉकी से प्यार था? जी, मुझे इंटरेस्ट प्यार था। मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि जब तू सोया होता था तो तू ऊंची ऊंची कह रहा था, वही जल्दी हिट मार, वो जल्दी पास दे,
वो जल्दी गोल कर। तो क्योंकि मेरा ये फील्ड मेरे पीछे बैक साइड में मैं खेलता था, तो इस तरह मुझे जुनून की हद तक शौक था इस हॉकी का। आप मुझे बताइएगा इलियास साहब, आपको पता है कि हमारी गेम है और आप इससे जुनून की हद तक मोहब्बत भी करते हैं, क्यों खिलवाड़ हो रहा है? इतनी इसको पजीराई क्यों नहीं, इसको इतनी प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही हॉकी को? बेटे ये है तो हमारा कौमी खेल है, इसको मिलनी चाहिए थी, मगर ये प्रोफेशनल नहीं हो सकी। जैसे क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो तो एक बच्चा खेलता है, काउंटी खेलता है तो वो लाखों करोड़पति भी हो जाता है, रिटायर्ड भी हो जाते तब तक भी उनको मिलते रहते हैं। इसमें ये होता है कि जिसको जॉब मिल गई वो तो चलो जॉब बाद में छोड़ के, हॉकी छोड़ के जॉब में अपना सेटल हो जाता है। जिसने नहीं जॉब की है, जिसको नहीं मिली, वो बेचारा क्या करेगा? फिर वो इसी तरह हमारी तरह फिर वो सड़कों पे धक्के ही खाएगा। आपको अफसोस होता है कि मैंने सारी ज़िंदगी हॉकी खेली है और सारा कुछ, और मैं भागने दौड़ने वाला, और अब मैं इस तरह के मैं चलने फिरने से भी रह गया, तो कभी कभी बैठ के अफसोस होता है आपको? नहीं, मैं अफसोस नहीं करता, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह मैं बहुत लोगों से अच्छा हूँ। अगर मैं अपने नीचे देखूँ तो मेरी तो फिर भी 2 टांगे साथ लगी हुई हैं, टांग के ऊपर मैं टांग, बेशक कईयों की तो टांगे भी नहीं होती, बाजू भी नहीं होते, मैं तो बहुत से अच्छा हूँ। इसलिए मैं अपने अल्लाह का ना शुक्र ही नहीं करता, मैं अपने अल्लाह का शुक्र ही अदा करता हूँ कि या मेरे बारी तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपना कमाने के लिए बिल्कुल जी, मेरे घर का किचन चलाने के लिए अल्लाह ताला ने आपके कोई बड़े बेटे हैं जो आपको सपोर्ट कर सकें, जैसे आपको सुकून दें और आप कहें कि आप नहीं कर सकते अभी, अब आप, मेरा काम है कमाना या मैं करूँगा आपको सपोर्ट, तो आपका बेटा है कोई? नहीं बेटे, मेरी एक छोटी बेटी है जो सीक्रेट आर्ट में 8th से पास हो गए, 2nd डिवीजन से अब 9th में। अच्छा, माशाल्लाह। तो मेरा बेटा कोई नहीं है, मेरी एक ही बेटी है, मैं भी एक ही भाई हूँ। अच्छा। 5 बहनों का। अच्छा। 5 बहनों का अकेला भाई हूँ और एक मेरी मिसेज है। अच्छा, आपको किसी से इमदाद मिली या इमदाद की तवक्को है, या आप कहीं से इमदाद चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं आप? देखिए बेटे, मैं अपने लिए तो कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जो मेरी हॉकी इतने लेवल पे आज आ गई है ना, इसको प्रमोट किया जाए। मुझे नहीं तो मुझे अल्लाह ताला अच्छा ज़्यादा कम दे रहा है और मैं कमा रहा हूँ और मैं खा भी रहा हूँ। मैं कहता हूँ मेरी हॉकी किसी तरीके से ऊपर चली जाए। मेरा ये जो है ना चीज़, मुझे ये देख, मैं सोचता हूँ कि फिर मुझे तकलीफ भी होती है कि हमारी हॉकी आज इस स्टेज पे आ गई है। हमने ना वर्ल्ड कप का क्वालिफाई राउंड किया, ना हमने ओलंपिक्स का किया, ना हमने चैम्पियन ट्रॉफी का किया। बहुत सारे टूर्नामेंट में हम विनर थे, हमारी हॉकी टीम कौमी खेल। ये वर्ल्ड कप में भी 1971 में हमारा वर्ल्ड कप हुआ था पहला, तो इसमें भी ये जो वर्ल्ड कप बना के दिए थे सिडनी में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये पाकिस्तान ने बना के स्पेन को दिया था, जब ये स्पेन में हुआ था तो सिडनी में हुआ था। तो फिर ओलंपिक जो है वो इतना पुराना खेल है, 1928 से शुरू हुआ था ये, जब अंग्रेज़ यहाँ पे काबज हो गए थे पहली जंग अज़ीम के बाद। फिर ये ओलंपिक भी उन्होंने शुरू करवाया था। तो वो अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी उनका एक टूर्नामेंट खेला हूँ कैलकटा में, जो 1928 में ही शुरू हुआ था। ओलंपिक के साथ ही ये सबसे पुराना इंडिया का ये टूर्नामेंट है, बिडन कप। अच्छा, ये मेडल्स भी आपने सारे लगाए हुए हैं और इन्होंने स्पेशली कहा है कि मेरे मेडल्स आपने ज़रूर सजाने हैं। ये देखें, आप खुद बताइए। और ये इन्होंने क्लब के थ्रू जो इन्होंने हॉकी खेली है, फिर इन्होंने आइडियल क्लब के थ्रू खेली है, इस पे ये इंटरनेशनल लेवल के ये टूर्स भी कर चुके हैं। शारजा में भी आप मुकीम रहे हैं, शारजा में आप कितने दिन मुकीम रहे हैं और किस होटल में रहे हैं, कुछ बताइएगा। बेटे, ये जो 90 में ये जो 94 में 94 था या 92 था, जिसमें जुवेद मियां दाद ने छिक्का मारा था इंडिया के खिलाफ। अच्छा। तो उसी होटल में उनकी टीम भी थी, हमारी भी उसी होटल में थी। तो अब ये देखें अंकल जी, मैं इनको कहूँगी ज़रा आप ये दिखाइएगा, इन्होंने की चैन रखी हुई है, तो ये भी हॉकी की रखी हुई, यानी कि इस कदर जुनून और इस कदर मोहब्बत इनको अपनी खेल से। और ये लोडर पे भी इन्होंने लिखा हुआ है आई लव हॉकी। और क्या लिखा हुआ है आपने? लिखा हुआ मैंने पाक चाइना फ्रेंडशिप जिंदाबाद, प्ले द हॉकी इन द वर्ल्ड, सी द श्राइन ऑल द वर्ल्ड। बेटा आपने कहा नहीं है, मेरी एक बेटी है, तो आपका शौक नहीं हुआ कि मैं अपनी बच्ची को भी हॉकी में लेके आऊँ? आप विमेंस हॉकी प्लेयर्स हैं, तो क्या आपका शौक नहीं है या बच्ची का इंटरेस्ट नहीं है? जी बेटे, मैंने उससे ये क्वेश्चन किया था कि बेटे मैंने आपको अभी हॉकी के स्कूल में खिलानी है। कहती पापा, क्योंकि हर डॉक्टर का ख्वाब होता है कि मेरी बच्ची भी डॉक्टर बने। तो इसी तरह मेरी बेटी ने मुझे क्या जवाब दिया कि पापा आपने हॉकी में कितने पैसे कमा लिए हैं, जो आप मुझे। यही चीज़ तो सर मैं पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ कि हम लोगों की जो न्यू जनरेशन है, जैसे हम लोग हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं क्रिकेट को। हम ये समझते हैं कि क्रिकेट से बहुत अच्छा पैसा है, बड़ी अच्छी लाइफ होती है।
हॉकी की तरफ हम लोग नहीं है, ये हमारा लम्हा फिक्रिया है कि हम कौमी खेल की तरफ रुजू नहीं करते। आप क्या कहेंगे कि किस तरह हम लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इस तरफ रुझान करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये भी आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने किया मेरे से। मैं यही कहता हूँ कि जब आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल तक लड़कियों को लेके आओगे, जब वो फारग होंगे तो फिर आगे वो जॉब ढूंढेंगे, तो नीचे से जॉब भी तो खोल दो ना, महकमे की जॉबें खोल दो, वापडा, पुलिस, आर्मी, ये सारी जगह गेम बेस पे खोल दे। हाँ। जब पहले स्कूल में गेम बेस पे दाखिला मिल जाता था, गेम बेस पे जॉब्स मिल जाती थी, अब नहीं मिलती हैं। अब क्रिकेट को देखे हर बैंक के थ्रू, हर बंदा क्रिकेट की तरफ चला बैंक के थ्रू खेली जाती है, जॉब में मिल जाती है। मेरी ये हुकूमत वक्त से भी गुजारिश है कि इसके लिए जॉब्स को ना ओपन कर दें, फिर अगर ओपन करेंगे फिर आप देखना हॉकी कितनी होगी पाकिस्तान के अंदर। कोचिंग फ्री दे दें, फिर इंस्टीट्यूट्स बनाएं इस तरह का, यानी हॉकी को प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जब इसको करते हो, स्कूलों में लाओ करते हो, फिर आप जो पुराने जैसे वक्त में, हमारे वक्त में टूर्नामेंट होते थे ना, ऑल पंजाब, ऑल पाकिस्तान, इंटर डिवीजन, सूबाई तौर पर, हाँ, इंटर डिस्ट्रिक्ट, ये सारे टूर्नामेंट जो पहले वाले होते थे उनको दोबारा से बहाल कर दिया जाए। जैसे एक पुलिस गोल्ड कप था 84 में आखिरी हुआ, वो मुझे भी खेलने की शहादत हासिल है। अच्छा। उसमें मनीर डार साहब ने वो किया था। मैं कहता हूँ कि उस पुलिस गोल्ड कप को आप मुनीर डार साहब के नाम से मंसूख कर दें, जो पुलिस महकमा पुलिस है, वो मुनीर डार साहब के नाम का पुलिस गोल्ड कप मुनीर डार साहब का बना देना। अब मुनीर डार साहब के बेटे तौकीर डार साहब ओलंपियन साहब 84 के, वो माशाल्लाह इतनी खिदमत कर रहे हैं हॉकी की, अपना टाइम निकाल के अपने खुद पैसे लगा रहे हैं, अपने बच्चों से, अपने पैसों से बच्चों को टूर्स भी कराते हैं, जैसे मैंने टूर्स किए हैं ना, इस तरह वो भी करवाते हैं बाहर का एक्सपोजर देने के लिए। मैं कहता हूँ कि हमें इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें पैसे किसी से मांगने ना पड़े, हमें पैसे खुद अर्न हो, उसका प्लान मेरे पास है। तो ये इलियास साहब ने यही कहा कि अंकल जी ने कहा कि मैं अपने लिए तो कोई नहीं हेल्प चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हॉकी को प्रमोट किया जाए, और गवर्नमेंट लेवल पर भी इन्होंने मैसेज किया है, इन्होंने कहा है कि इस तरह के टूर्नामेंट्स करने चाहिए जिसमें हॉकी को प्रमोशन मिले, एक्सपोर्ट, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी रसाई हो, और फिर इसके बाद लोगों में अवेयरनेस है कि वाकई हमारा, अभी हमें ये नहीं पता कि कौमी खेल कौन से है, कुछ बच्चों को पता है, कुछ लोगों को इसका बिल्कुल नहीं पता। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास और बातें और सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह नाजरीन इसी तरह मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी और पर्सनालिटी के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपको सेहत याब करें। आप देखिएगा, मैं ज़रूर दिखाऊंगी इस प्रोग्राम में कि इनकी टांग की कंडीशन क्या है, तो अपना कीमती राय ज़रूर दीजिएगा हॉकी के हवाले से कि आप क्या चाहते हैं, या आपकी क्या राय है कि हॉकी को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है। हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम में। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।